जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल देव इस समय पर धन की राशि तुला राशि से गोचर कर रहे हैं और 13 सितंबर को इन्होंने इस भाव में प्रवेश किया था। आप देखिए, क्योंकि देखिए हमने जैसा बताया कि मंगल इस समय भूमि भवन वाहन के कारक बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बने नहीं हैं। इसको हम किस तरीके से इनकी ऊर्जा को अपने लिए भूमि भवन वाहन कारक बना सकते हैं, इस विषय पर हम पूर्णतया चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि मंगल के किन लोगों को बेहद शानदार प्रभाव मिलने जा रहे हैं और किन लोगों के लिए नकारात्मक प्रभाव मिलने जा रहे हैं। इसकी चर्चा आगे वीडियो में होने जा रही है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मंगल के अब प्रभाव क्यों आपके लिए शानदार होने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब कोई ग्रह किसी भाव में जाता है तो वो वहाँ पर तुरंत प्रभाव नहीं प्रदान करता, वह भाव पर 5 अवस्थाओं का भोग करता है: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। जिनमें से अगर हम बाल्यावस्था और मृतावस्था की बात करें तो ग्रह वहाँ पर ना के बराबर आपको प्रदान करता है। और अगर चर्चा करें हम किशोरावस्था और वृद्धावस्था की, तो ग्रह यहाँ पर आपको 30% अपने प्रभाव प्रदान करता है। अगर हम चर्चा करें युवावस्था की, तो वह युवावस्था में ही सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव यानी 100% आपको अपना देता है। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए 13 सितंबर से लेकर अगर हम बात करें कि आपके 23 अक्टूबर तक की, तो ये 45 डेज़ का जो टाइम पीरियड रहने वाला है, इसमें से जो 9 दिन वो युवावस्था के रहने वाले हैं, क्योंकि 9 दिनों में समस्त इनके जो अवस्थाएँ होती हैं उनको डिवाइड करते हैं। अब 9 दिन जो ये युवावस्था के आने जा रहे हैं, क्योंकि स्वाति नक्षत्र से गोचर हो रहा है। स्वाति नक्षत्र भी जो है वो आपके लिए प्रेरणात्मक और साथ ही साथ आपके सृजनात्मक चीज़ों को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये विशेष हो जाता है आपके लिए कि चीज़ें किस तरीके से इन्हेंस होने जा रही हैं। अब चर्चा करते हैं कि मंगल को भूमि पुत्र क्यों कहा जाता है। जैसे कि हम सभी लोग पुरानी वो कहावत का स्टोरी जो है उसके बारे में जानते ही हैं कि हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे। विष्णु जी की शत्रुता के चलते उन्होंने पृथ्वी को हरण कर लिया और समुद्र मार्ग के द्वारा पातालपुरी में छिपा दिया। अब जब इन्होंने पातालपुरी में छिपा दिया तो विष्णु भगवान ने वाराह रूप लेकर उस पृथ्वी को उनसे उद्धारित किया। जब उससे उद्धारित किया तो उस वाराह रूप को ही विष्णु भगवान के हम मंगल का स्वरूप मानते हैं। आपने काफ़ी सारी पिक्चर्स में भी अगर आप गूगल भी करें तो आप देखते हैं जो इमेज एक वाराह भगवान की भी आती है जिसने पृथ्वी को अपने ऊपर धारण कर रखा है। वहीं मंगल जो होते हैं जड़ प्रॉपर्टी बनाने में आपके लिए सबसे प्रचंड ग्रह माने जाते हैं कि ये जड़ प्रॉपर्टी आपकी बनाते हैं, क्योंकि ये भूमि भवन वाहन के कारक माने जाते हैं। साथ ही साथ ये 9 दिन विशेष और तुला राशि यानी शुक्र की तुला राशि जो होती है वो धन की राशि होती है, उस धन राशि से इनका गोचर होने जा रहा है। ये आपके लिए विशेष रक्षात्मक रवैया किस तरीके से बनाने जा रहा है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपके बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने जा रहा है। तो सबसे पहले यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये जो ऊर्जा होती है ये आपके लिए विशेष प्रभावशाली सिद्ध होने जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं किन लोगों को इनके शानदार प्रभाव मिलने जा रहे हैं। सबसे शानदार प्रभाव उन लोगों को मिलेंगे जिनके अंदर क्रोध की बहुत ही कमी है। यानी कि देखिए, अगर उनका किसी के द्वारा नुकसान भी हो जाता है तो क्या वो ये सोचकर उस नुकसान को वहन कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये हो सकता है मुझसे भी हो सकती थी गलती। तो ये देखिए, लेकिन अगर वहीं जानबूझकर कोई इनका हित करता है तो तुरंत अपना प्रचंड रूप ले लेते हैं, यानी कि उससे उत्तर मांगते हैं कि आपने ये मेरा नुकसान क्यों किया। तो ये से कहते हैं अच्छा मंगल। जो अच्छा मंगल होता है वो आपको देखिए संयम भी सिखाता है और कहाँ पर क्रोध करना है ये भी सिखाता है। लेकिन अगर बेवजह आप बात बात पर गुस्सा होते हैं, थोड़ा सा काम ज़्यादा पड़ जाए तो आपके अंदर क्रोध आ जाता है, कोई आपसे अप्रिय बात कह दे यानी कि आपको समझाने वाली कोई बात कह दे कि देखो ये इतना ज़्यादा काम आपको नहीं करना चाहिए या इस तरीके से नहीं करना चाहिए,
वहाँ पर आपको क्रोध आ जाता है, कोई बच्चा आपसे खेलने के लिए बोल दे या आपसे कोई बच्चा बोल दे किसी भी तरीके, आप उस पर एकदम झल्लाने लगते हैं, ये होते हैं आपके खराब मंगल। और जब भी खराब मंगल प्रभावी होते हैं, ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए भी अगर अर्न कर ले, वो प्रॉपर्टी नहीं बना पाता है, क्योंकि उसके मंगल अच्छे नहीं होते हैं। और मंगल जब भी आपके चतुर्थ भाव से प्रभाव बनाते हैं, तभी व्यक्ति प्रॉपर्टी बना पाता है। अब देखिए, ऐसे में अगर काल पुरुष की कुंडली को आधार मानकर हम मंगल के यहाँ से प्रभाव देखें आपके लग्न से, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के आधार पर मंगल जो है आपके मेष राशि जो है लग्न गति पड़ती है, जिससे चतुर्थ दृष्टि की अगर हम चर्चा करें तो चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर आपके लिए सुरक्षात्मक बन जाती है, क्योंकि व्यक्ति क्या होता है, यहाँ पर उसका घर होता है और घर के लिए वो किस तरीके से रहेगा, घर जैसे होता है उसका, तो घर में सबसे पहले सुरक्षा उसको चाहिए होती है, पहले उसको चाहिए होती है, फिर वो अपने परिवार की सुरक्षा करता है। पहले प्रॉपर्टी को वो प्राप्त करता है, उसमें भी उसका सुरक्षात्मक रवैया होता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रॉपर्टी किसी और को चली जाए, कहीं ऐसा ना हो ये प्रॉपर्टी किसी के और के द्वारा अपने अधिकार में ले ली जाए। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, अधिकार भी आ जाता है और सुरक्षात्मक रवैया भी आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगर यहीं पर अति जुड़ जाए तो फिर समझ लीजिए चीज़ें क्या होती हैं, बंधन में आ जाती हैं। बंधन, रिश्ते बंधन मानने लगते हैं, भाई बहन उसे कहते हैं, मतलब अम, बात बात पर बात विवाद करने लगते हैं, माता जो होती है रुष्ट रहने लग जाती हैं, क्योंकि ये सुरक्षात्मक रवैया इस समय अगर हम कहें तो आपके सप्तम भाव से, क्योंकि आप भूमि भवन वाहन के घर में बैठे हुए हैं, और मंगल जब भी चतुर्थ भाव में होते हैं तो भूमि भवन वाहन बहुत ज़्यादा बनाते हैं। यहाँ पर इनके अंदर अचानक का प्रभाव भी देखा जाएगा, क्योंकि राहु से नवम पंचम का योग बनने के कारण राहु का ये प्रभाव इनके अंदर आता हुआ देखा जाएगा। अब सुरक्षात्मक रवैया देखिए, यहाँ पर अति का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जीवन साथी है। अगर ये जीवन साथी के सुरक्षा करने के तरीके में आपको थोड़ा सा बंधन बना दिया आपने, तो फिर क्या होगा कि वो छटपटाने लगेगा और चीज़ें आपके लिए, क्योंकि मंगल बहुत ही प्रचंड ऊर्जा है, ऐसे में आपके अंदर भी प्रचंडता आनी स्वाभाविक है, रिश्ते काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा। वही सप्तम दृष्टि जो होती है स्पाउस की होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके लिए सहयोगात्मक रवैया होता है। मंगल का जो ये सप्तम दृष्टि है वो सहयोगात्मक 180 डिग्री की है जो दृष्टि होती है, ये आपके लिए सहयोगात्मक रवैया जो जीवन साथी की ओर से निकल कर आती है, यह आपके ऑफिस में इस समय कर्म क्षेत्र में दिखाई देगी, जो कि बहुत अच्छा है कि जब आप सहयोगात्मक रवैया लिए हुए अपने सहयोगियों से, अपने अधिकारियों से इस तरीके से व्यवहार करेंगे, तो आपके लिए जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो भी होती हुई, यानी कि अगर प्रमोशन एक्सपेक्ट हो रहा है ऑफिस के अंदर किसी भी व्यक्ति का, तो फर्स्ट नॉमिनी आप बन सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम दृष्टि साबित होने जा रही है। क्षमा कीजिएगा। वहीं अगर मंगल की देखिए, जैसे हमने बताया ना, जिनके मंगल नेगेटिव होते हैं उनके लिए ये इस समय पर नकारात्मक प्रभाव लेकर आते हुए दिखाई देंगे, और मंगल का जो प्रभाव होता है वो बड़ा होता है, चाहे वो अच्छाई में हो या बुराई में, दोनों ही स्थितियां आपके अनुकूल बन सकती हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।